चौधरी से, देवेंद्र सिंह जी से, डॉक्टर वी.एन. माथुर से, पी.डी. गुप्ता जी से मंच पर आकर इस महामूर्ख सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करें। आदेश जी एंड डॉक्टर कसरीचा, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अतिथियों को स्टेज पर लाने को करें। मैं बॉडी को मैं लेता हूँ, बॉडी को मैं इधर से, हाँ जी इधर से। डॉक्टर रेखा सिंघल और इस महामूर्ख सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन दीप शिखा जलाकर किया जा रहा है। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। साइड में हेलो हेलो आगे तमाशा देखेंगे। सावधान सावधान, कान खुले आंखें बंद। अब आप यहां से हमारी इजाजत के बिना नहीं जा सकते, क्योंकि आप सबका इस महामूर्ख कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जज अंदर, मुजरिम बाहर, दंडाधिकारी आज दंडाधिकारी और दंडाधिकारी आज दंडाधिकारी, मंत्री जेल में, बाबा रेल में, सभी अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी अपने अपने तगमे अपनी जेब में रखे। जो बुरा मानेगा उठवाकर ISI से तोरा गोरा में डिस्पैच कर दिया जाएगा। जो मुस्कुराएगा खुश होगा, मुशर्रफ से इनाम पाएगा। सावधान, शादीशुदा बुरा मानेगा उसका तलाक हो जाएगा, कुंवारा बुरा मानेगा उसका ब्याह हो जाएगा। सावधान सावधान। किशन भैया, ए किशन भैया देख रहे हैं? हाँ मैं तो निकल गया बाहर। वाह काका जी वाह। हाँ बोलो। हमरा के सुन क्या रहे? हाँ कुत्ता है काजी? कुत्ता होता तुम है? कुत्ता पागल कुत्ता बड़ा है। ऐसा कीजिए, हाँ घंटा वाला खेल खेलाइए। अच्छा घंटा बजवा के शुरू करने करवाइए ना भाई। पीयूष भाई घंटा की ना घंटा खड़ी बिचो। हाँ वाह जी वाह। ए मुख्य अतिथि साहब को जाओ जरा घंटा बजाओ सही। घंटा वाह जी वाह वाह वाह। ताली बजाइए। करता कहो। हाँ भाई पर्दा उठाइए भाई, नहीं तो अमीर बाबू जैसे गरीब बन के आए हैं। वाह वाह भाई वाह। अमीर बाबू ओह वाह भाई, सारे हिंदुस्तान देखो भी था बैठे। वाह जी वाह। चौबे साहब की व्यवस्था बैठे देखो। चौबे सिंह, मैं देख रहा हूँ आप पिछले 3 सालों से कुछ पतले हो गए। आइए जी आओ आओ आओ। आपको बधाई।
सर कत्था कम तो नहीं पड़ेगा? देश को चुनाव लगा रहे हैं तो कत्था कहाँ से कम पड़ेगा? ए मधु जी आए खड़े ने, बड़ी दूर तो आया ने, दर्जी दे काम करेंगे नहीं, तो सा कपड़े सवाल ना सिर नवाते हैं, माथा नवाते हैं, ये का वे सब सुंदरी हैं का जी? ये 10 सुंदरी आन डाले और विश्व सुंदरी मान गए। 10 सुंदरी बिहारे का बात कर रहे हैं। चलिए भाई, ये मंजीत सिंह जी थे भाई साहब, ए काका जी, ये मंजीत सिंह जी फलूदा, ये फलूदा वो काहे खोल दिया है? ओ भैया इसलिए खोल दिए हैं ताकि आपको भी खोल दें। I request the birthday deputy commissioner to please offer the bouquet to Manjeet Fuludewala. ए बाबा जी, ये भी रह गए कमाल है, ये दुकान खोली बैठे आपने, ठहर ठहर पिछवा पागल। भैया कोई जूता भूल आया हो और जिसने जूता मुरम्मत करवाना हो, पॉलिश पेंट का। हाँ डॉक्टर साहब, बुके बुके। रिक्वेस्ट डेप्टी कमिश्नर साहब, प्लीज ऑफर द बुके। भैया आप लोग ताली बजाएं प्लीज। किशन जी, हाँ जी, वो आदेश गुप्ता जी होंगे ना, उनको बताइए कि किन किन के साइज क्या है पैर के। लिबर्टी वालों को होने के बाद जूतों की समस्या है क्या? ना जूत साइज तो लेके जाएंगे जी आपके। अच्छा अच्छा अच्छा, ले आओ भी दूसरा गिफ्ट ले आना भाई, और 10 सुंदरी आई रे, आजा भाई। नहीं इतना लेके आना तो अभी अभी ये रह गया मैडम, अभी ये भी रह गया, ताज तो अभी यही है ना, इनके सर पर ताज कुछ आपने अबला को दे दिया तबला। अभी कैसे अबला को दे दिया है तबला। हाँ जी डॉक्टर साहब, अशोक चक्रवाल जी, वाह जल्दी खास हो डॉक्टर। जी हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और हमारे कवि साहब रह गए हैं, उनको भी लाइए 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 साहब। अब आप कर लो। दो भाई कैसे हैं? यहाँ तो बहुत कुछ था, यहाँ पे तो कुछ नहीं। हाँ जी आदेश जी, हमारे गौर चटपटे साहब रह गए हैं, आप उनको भी जरा ये तोहफा दीजिएगा, ये घर की सफाई करेंगे जाकर। वाह जी, हाँ शायद बीवी आपकी खुश हो जाएगी जनाब। नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह जी, वो अकेला जो है वो किसी दूसरे को ढूंढने जाकर दुकेला होने के चक्कर में है। नरेंद्र सिंह जी एक प्रशस्ति पत्र पढ़ेंगे अशोक जी की प्रशंसा में। महामूर्ख सम्मेलन में देश भर से आए हुए करीबन हमारे हरियाणा के मुख्य सचिव गोयल साहब, आदरणीय अनीता चौधरी जी, और हमारे लोकप्रिय उपायुक्त देवेंद्र सिंह जी और सभी अधिकारीगण। अशोक चक्रवर्ती जी आज के इस कवि सम्मेलन के संचालक हैं, देश के मूर्धन्य रंगकार हैं। फीफा की ओर से यह आदेश हुआ है कि उन पर प्रशस्ति पड़ी जाए। शुरुआत करता हूं। अशोक जी हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत प्राणी हैं।
अशोक जी का चेहरा देखो कितना सुहाना लगता है, कसम खुदा की इनके आगे चांद पुराना लगता है। क्या बात है, क्या बात है बाबा। आनंद जी। प्रदीप चौबे जी हास्य रस के बहुत अच्छे कवि हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं। विनीत चौहान साहब अलवर के रहने वाले हैं। अल्लड़ बीकानेरी जी का आप नाम जानते हैं, बीकानेर के हैं। मधु मोहिनी जी बैठी हुई हैं और एक सरदार वो भी असरदार। आइए बात करते हैं हम कवि सम्मेलन मंचों के सबसे खतरनाक जंतु। कवि सम्मेलन मंचों के सबसे खतरनाक जंतु, बट परंतु किंतु इधर धर उधर धर जाने किधर धर अशोक चक्रधर। बाबा क्या बात। आपके बारे में कहा जाता है कि आप भली जवानी में रामलीला करते थे। आपके बारे में कहा जाता है कि आप भली जवानी में रामलीला किए करते थे और लोगों को रिझाने के लिए सीता बनते थे। एक बार कल्लू नाई को रावण बनाया गया। एक बार कल्लू नाई को रावण बनाया गया। कल्लू आपके यौवन पर इतना मोहित हुआ कि सीता हरण के दृश्य के बाद आपको लेकर फरार हो गया। कल्लू पूरे 3 दिन बाद आपको लेकर आया। इन 3 दिनों तक आपके साथ क्या हुआ कल्लू नाई जाने। रामलीला के मैनेजर ने जब कल्लू के खिलाफ थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई, तब आपने यह कहकर उसे बचा लिया कि कल्लू ने मेरा अपहरण नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से उसके साथ चांदनी चौक तक घूमने गई थी। आपकी मूर्खता के कई किस्से चटकारे लेकर सुनाए जाते हैं। कहा जाता है कि इनका मकान मालिक इनके मारे बड़ा परेशान रहता था क्योंकि उसे समय पर किराया नहीं देते थे। एक बार रात 3 बजे इन्होंने मकान मालिक का दरवाजा खटखटाया। आंखें मसलता हुआ मकान मालिक बाहर आया। उसने आधी रात को जगाने का कारण पूछा। तब अशोक चक्रवर्ती ने बड़े भोलेपन से कहा, मैं इस माह का किराया भी नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर मकान मालिक झल्लाया। वो बोला, यह बात तो सुबह भी कही जा सकती थी, रात को नींद खराब करने की क्या जरूरत थी। चक्रवर्ती ने कहा, किराए की चिंता में जब मैं नहीं सो सकता तो भला आप कैसे सो सकते हैं। आपके बारे में यह भी कहा जाता है कि आप एक दिन में 1 दर्जन कविताएं लिखते हैं जो निहायत ही उबाऊ और सिर दुखाऊ होती हैं। माइक चूसने का आपको बचपन से शौक रहा है। क्या बात है। माइक चूसने का आपको बचपन से शौक रहा है। बारिश के दिनों में जब कवि सम्मेलन का धंधा मंदा हो जाता है, चौबे जी, बारिश के दिनों में जब कवि सम्मेलन का धंधा मंदा हो जाता है, तब आप अपनी भड़ास निकालने के लिए साइकिल रिक्शा में माइक लगवाते हैं और कॉलोनी में घूम घूम कर कविताएं सुनाते हैं। कभी कभी तो आप सदा सुखी रहे, मंगल रहे, बारिश में रिक्शा के बजाय कार में बैठकर कविता सुनाएं। महामूर्ख सम्मेलन में हम बुरे मन से आपको मूर्ख राज की उपाधि से विभूषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेल स्पोकन। हमारी स्टेज ऑलरेडी डेकोरेटेड है और हम ज़्यादा देर खड़ा ना हो सकेंगे, ना खड़ा होना चाहेंगे। एक छोटा सा महिमा मंडल हमारे विश्व सुंदरी मधु दर्जानी जी